सभी का स्वागत है। दोस्तों, इसके पहले के अध्याय में हमने कुछ जनपद महाजनपदों की चर्चा कर चुके हैं और इसमें हमने मगध जैसे या वज्जी जैसे महाजनपदों का परिचय कर चुके हैं। यहाँ हम देखने वाले हैं कि जो 16 महाजनपद भारत में प्रसिद्ध थे, उन 16 महाजनपदों का परिचय करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं वो 16 महाजनपद कौन कौन से थे। अंग, मगध, काशी, वज्जी संग, कोसल, मल, चेदी, वत्स, कुरु, पंचाल, मत्स्य, शूरसेन, अस्सक या अस्म, अवंती, कंबोज, गांधार। तो इन 16 महाजनपदों की हम जानकारी लेने वाले हैं। सबसे पहले बात कर रहे हैं कि हम जो 16 महाजनपद जो प्रमुख राज्यों का संक्षिप्त विवरण है। यहाँ बौद्ध और जैनिक धार्मिक ग्रंथों से पता चलता है कि ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी का भारत अनेक छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था और उस समय उत्तरी भारत में 16 महाजनपद अर्थात बड़े राज्यों का अस्तित्व था। और ये राज्य बड़े राज्य इसलिए कहलाते थे क्योंकि इनका जो आकार था वैदिक युगीन कबीलाई राज्यों से बहुत ही बड़ा था। और कबीलाई राज्यों के स्थान पर महाजनपद या जनपद राज्य इसीलिए बने क्योंकि लोहे के प्रयोग के कारण युद्ध अस्त्र शस्त्र और कृषि उपकरणों द्वारा योद्धा और कृषक अपने अपने क्षेत्रों में अधिक सफलता पा सके थे। क्योंकि हमने इसके पहले मुद्दे में देख चुके थे कि कृषि में कुछ परिवर्तन आए थे क्योंकि किसान लोग अभी लकड़ी के जगह लोहे के फाल का इस्तेमाल करने लगे थे। और महाजनपद कालीन प्रमुख राज्यों की जो राजधानी को इंगित करते हुए हम इन इकाइयों को संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है, जैसे कि हम लिख रहे हैं। सबसे पहले बात कर रहे हैं हम अंग। यह महाजनपद मगध राज्य के पूर्व में स्थित था। मगध जो यहाँ मगध दिख रहा है, इसके पूर्व में यहाँ दिख रहा है अंग, ठीक है। और यह आधुनिक भागलपुर में है और मुंगेर का इसी क्षेत्र इसी जनपद में शामिल था। गौतम बुद्ध के समय में इस राज्य का मगध के साथ हमेशा संघर्ष होता रहता था और संभवतः प्रारंभ में अंग ने कुछ समय के लिए मगध को पराजित कर अपने इसमें शामिल कर लिया था, लेकिन शीघ्र ही इस जनपद की शक्ति क्षीण हो गई और बाद में बिंबिसार नामक शासक ने केवल मगध को अंग से स्वतंत्र कराया, बल्कि उसने अंग को भी अपने अधीन कर लिया। कालांतर में राज्य मगध राज्य का ही हिस्सा बन गया। तो ये हो गया अंग महाजनपद का परिचय। दूसरा है मगध। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि मगध और ये बौद्ध साहित्य में इस राज्य की जो राजधानी थी वो गिरिव्रज या राजगीर थी और इनके निवासियों के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है बौद्ध साहित्यों में। और ये वर्तमान में पटना और गया जिलों के क्षेत्रों में आता था। क्षेत्र इसके अंग थे और अथर्ववेद में भी इस राज्य का उल्लेख। काशी है, यहाँ इसकी राजधानी जो थी, यहाँ आप देख सकते हैं काशी। काशी यहाँ दिख रहे काशी। और काशी के जो कौशल मगध अंग राज्यों से संबंध अच्छे नहीं रहे और उससे उनको हमेशा संघर्ष करना पड़ता था। गौतम बुद्ध के समय में काशी राज्य का राजनीतिक पतन हो गया। वज्जी संघ या वज्जी संघ ये महाजनपद मगध के उत्तर में स्थित था। तो यहाँ उत्तर में स्थित था और यह संघ 8 कुलों के सहयोग से बना और इसमें 4 थे, विदेह, ज्ञातृ, वज्जी और लिच्छवी। कुल अधिक प्रमुख थे। विशाल या वैशाली इस संघ की राजधानी थी। कोसल है ये महाजनपद। इस महाजनपद की सीमाएं पूर्व में सदानीर नदी गंडक जो थी, पश्चिम में पंचाल, सपिका या संधिका नदी, सई नदी और दक्षिण और उत्तर में नेपाल की तलपट्टी थी। तो यहाँ आप देख सकते हैं कोसल, ठीक है। और सरयू नदी के इसे कोसल जनपद को 2 भागों में विभाजित करती थी और इसकी 2 राजधानियां थी, जिसकी उत्तर कोसल की राजधानी श्रावस्ती थी और दूसरी दक्षिण कोसल की राजधानी कुशावती थी। या आप देख सकते हैं क्योंकि ये नदियों के किनारे था तो इसके 2 राजधानियां थी, उत्तरी कोसल और दक्षिणी कोसल। मल्ल यह जनपद वज्जी संघ के उत्तर में स्थित था। वज्जी संघ हमने अब यहाँ देखे थे तो इसके उत्तर में यहाँ अपने को दिखाई देता है और इसके 2 भाग थे, जिनमें एक राजधानी कुशीनगर थी जिसमें जहां महात्मा गौतम बुद्ध का निर्माण प्राप्त हुआ था और दूसरे भाग की राजधानी जो थी पावा, जहां वर्धमान महावीर को निर्माण मिला था। तो ये मल्ल महाजनपद थे।
यहाँ चेदी आपको नजर आ रहा है। चेदी ये यमुना महाजनपद यमुना नदी के किनारे स्थित था और ये आधुनिक बुंदेलखंड के पूर्वी भाग और उसके सीमावर्ती भूखंड में फैला हुआ था। और महाभारत के अगर अनुसार देखेंगे तो शुक्तिमती इसकी राजधानी थी, लेकिन चेतिया जातक के अनुसार इसकी राजधानी सोत्वीवती इसकी राजधानी थी और महाभारत के अनुसार शिशुपाल यही का शासक था। चेती वत्स ये काशी के पश्चिम भाग में प्रयाग के आसपास क्षेत्र में यह जनपद स्थित था। या वत्स आप देख सकते हैं, वत्स यस। और यह कौशंबी इसकी राजधानी थी और बुद्ध के समय ही इसका शासक जो था इसका वो नाम था उदयन। कुरु है, यह उत्तर वैदिक साहित्य में इस जनपद के पर्याप्त मात्रा में विवरण भी प्राप्त होते हैं। और इसके थानेसर जो हरियाणा राज्य में दिल्ली और मेरठ के क्षेत्र में सम्मिलित था और इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ जिसको हस्तिनापुर कहते हैं वो थी। पंचाल है, यह उत्तर वैदिक काल में ही प्रसिद्ध था। इसमें वर्तमान रुबेलखंड और उसके समीप के कुछ जिले भी सम्मिलित थे। इसके भी दो भाग थे, उत्तरी पंचाल और दक्षिण पंचाल। उत्तरी पंचाल की जो राजधानी थी वो अहिछत्र और दक्षिणी पंचाल की राजधानी थी वो काम्पिल्य थी। और मूलतः अगर हम बात करेंगे तो जनपद एक राजतंत्र था, लेकिन संभवतः कौटिल्य के काल में यहाँ गणतंत्रीय शासन व्यवस्था हो गई थी। मत्स्य आप देख रहे हैं कि मत्स्य यहाँ देख रहे हैं इस जनपद में आधुनिक राजस्थान के राज्य में जयपुर और अवध जिले में वह शामिल था। विराट नगर ये इसकी राजधानी संभवतः थी और यह जनपद कभी चेदी राज्य के भी अधीन रहा था, ऐसा कहा जाता है। शूरसेन है यहाँ मथुरा और उसके आसपास के क्षेत्र, यहाँ देख रहे हैं कि मथुरा और उसके आसपास के क्षेत्र शूरसेन इस क्षेत्र में शामिल थे। आधुनिक मथुरा नगर इसकी राजधानी थी और बौद्ध ग्रंथ के अनुसार अयंती पुत्र शूरसेन इस राज्य का उल्लेख मिलता है। बौद्ध धर्म का अनुयायी और यहाँ संरक्षक था अयंती पुत्र शूरसेन। अस्सक या अस्मक यह राज्य गोदावरी नदी के किनारे पर स्थित था। यहाँ आप देख सकते हैं अश्म। पाटन या पोटन जिसकी उसकी राजधानी थी, आज के जमाने में पाटन कहते हैं। पुराणों के अनुसार इस महाजनपद के शासक इक्ष्वाकु वंश के थे। जातक कथाओं में भी इस जनपद के अनेक राजाओं के नामों की जानकारी। अवंती हम देख रहे हैं कि यहाँ अवंती दिख रही है। अवंती राजतंत्र में लगभग उज्जैन प्रदेश और उसके आसपास के जिले थे। और पुराणों के अनुसार पुनिक नामक सेनापति ने यदुवंशीय वितिहोत्र नामक शासक की हत्या करके अपनी पुत्र प्रद्युम्न की अवंती की गद्दी पर उनको बिठाया था। इसके अंतिम शासक जो थे नंदवर्धन को मगध के शासक शिशुनाग ने पराजित किया और इसे अपने साम्राज्य का भी अंग बना लिया था। ये महाजनपद दो भागों में विभाजित था। उत्तरी भाग की राजधानी उज्जैनी थी तो दक्षिण भाग की राजधानी महिष्मती थी। क्या उज्जैनी दिख रही है? कंबोज यह राज्य गांधार के पड़ोस में था। गांधार यहाँ दिख रहे तो ये कंबोज यहाँ दिख रहे हैं। और संभवतः इसमें कश्मीर के कुछ भाग जैसे राजौरी और हजार जिले इसमें शामिल थे और राजपुर और हाटक इसकी राजधानी गांधार है। इस जनपद में वर्तमान जो राज्य है देश है पेशावर, रावलपिंडी और कुछ कश्मीर का भाग भी इसमें शामिल था और तक्षशिला इसकी राजधानी थी। गांधार का राजा कुमकुसाटी गौतम बुद्ध और बिंबिसार का समकालीन था और उसने अवंती के राजा प्रद्योत से कई युद्ध किए और उसको पराजित भी किए थे। इसकी राजधानी विद्या का केंद्र थी। देश विदेश से विद्यार्थी यहाँ शिक्षा प्राप्त करने के लिए आते थे। दोस्तों, इस प्रकार से हमने 16 जनपदों की जानकारी ले चुके हैं। इसी के साथ हम इस अध्याय को समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में आया है।